हरे कृष्णा आप सभी को। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं अफगानी सलवार। तो यहाँ पर आज हम इसकी आसान सी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। उम्मीद करूंगी आप इस ड्रेस को बहुत इजीली बना पाएंगे। और इसके ऊपर की जो हमने ड्रेस रेडी की है क्रॉल स्लीव डिज़ाइनर ड्रेस, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर उसको देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर ड्रेस है। तो उम्मीद करूंगी गाइज अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये फैब्रिक है इस तरीके से हमने 4 फोल्ड कर लिया है। आपको जितना घेर चाहिए आपको उतना ही ज़्यादा जो है इसको इस तरीके से रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से बाहर की साइड ये फोल्ड जो है ये खुला हुआ है और जो फोल्ड वाली साइड है वो मेरी साइड है, ठीक है। ऊपर से जो है फैब्रिक को हम कर लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए फैब्रिक। अब यहाँ पे हमने 2 इंच का मार्क किया है इलास्टिक डालने के लिए और इस लाइन को इस तरीके से हमने स्ट्रेट कर लिया है जो कि हमारा इलास्टिक में चला जाएगा। अब यहाँ पर हमें करना है कमर के लिए, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, जो हमारा बैक का पार्ट है यानी कि जो हमारा बैक का मेज़रमेंट है उसका हम 4 पार्ट करेंगे। तो बैक 36 है तो 4 पार्ट करने पे आएगा 9 इंच। अब इसमें मैंने यहाँ पे 3.5 इंच की लूजिंग ली है, आप अपने अकॉर्डिंग इस लूजिंग को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल हमने लिया है 12.5 इंच, ठीक है। अब आसन का मेज़रमेंट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला जो कि मैं हर साइज़ में यही फॉलो करती हूँ। तो जो भी आपका बैक है उसका 4 पार्ट ले लेना है। तो बैक अभी मैंने बताया 36 है, 4 पार्ट आएगा 9 इंच। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 या 2.5 इंच। अब ये लूज़ वाला है तो हम यहाँ पे 2.5 इंच ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने आसन लिया है यहाँ पे 11.5 इंच का। अब जो ऊपर मेज़रमेंट था वही हमने 12.5 मेज़र करके इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेना है। तो ये हमारी आसन वाली लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें हल्का सा गोलाई का शेप दे देना है। तो इस तरीके से ऊपर का काम हमारा खत्म हुआ। अब हम करेंगे यहाँ पे लेंथ का मेज़रमेंट। तो जो हमारा यहाँ पे नीचे वाला मार्क है यहाँ से मेज़र करेंगे क्योंकि ऊपर वाला तो इलास्टिक के लिए है, ठीक है। तो वो फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारी टोटल लेंथ है यहाँ पे 40 इंच जो हमें रेडी चाहिए। अब 40 में से हम माइनस करेंगे जितने के आपको पाँचे लगाने हैं। तो मुझे 3 इंच चौड़े पाँचे लगाने हैं तो हम 3 इंच माइनस करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे 37 इंच। अब यहाँ पर हम पाँचे जब अटैच करेंगे तो उसमें हमें मार्जिन भी चाहिए, तो आधा इंच हम उसके लिए एक्स्ट्रा लेंगे। तो 37.5 इंच हम यहाँ पे मेज़र करेंगे लेंथ को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो हमने 37.5 इंच मार्क किया है इस लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे। अब इस लाइन पे हम मेज़र करेंगे पाँचों का मेज़रमेंट। तो पाँचे जो हमारे रेडी हैं वो हैं यहाँ पे 6 इंच के। तो हमने 6 इंच पे मार्क किया। अब यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है प्लेट कितने इंच की डालना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे प्लेट डालूंगी 7 इंच की, तो आप अपने अकॉर्डिंग 7 या 8 ले सकते हैं। उसके बाद मैंने हाफ इंच मार्जिन का लेते हुए इस लाइन को यानी कि आसन वाली लाइन को पाँचे से मिला लिया है। सिंपली यहाँ पे मिलाने के बाद अब जो हमने मार्किंग करी है बाहर वाली उस पर हमें कटिंग कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारी जो यहाँ पे कटिंग है वो हो जाएगी कंप्लीट। उम्मीद करूँगी गाइज आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं हुई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसकी जो कटिंग है वो कर ली है। तो नीचे जो है ये हमारे यहाँ पे प्लेट्स बन जाएंगी इस तरीके से और हमें ये जो है 6 इंच तक लेके आना है, ठीक है। और ऊपर हमारी इलास्टिक लग जाएगी। तो इस तरीके से जो है इसको हमें रेडी करना है। तो चलो अब इसकी हम स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से ओपन करके रखा है और जो आसन है दोनों के हम उनको सबसे पहले स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो इसके आसन है उसको स्टिच कर लिया है। अब इस तरीके से हम इसको ओपन करेंगे और दोनों आसन को हम सेंटर में लेके आएंगे। अब हमें ऊपर इलास्टिक लगानी है, नीचे हमें पाँचे ऐड करने हैं इस तरीके से प्लेट्स डाल के। उसके बाद हम जो है सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो बस इतना काम करना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो इलास्टिक है उसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो इलास्टिक है वो हमें कमर साइज़ से लगभग 4 या 5 इंच कम लेनी है। तो कमर साइज़ है यहाँ पे 30 इंच जिसमें हम 4 इंच कम कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा रह जाएगा 26 इंच। तो हमें जो यहाँ पे इलास्टिक लेनी है वो 26 इंच की लेनी है। बाकी जब हम इसे थोड़ा खींचेंगे तो वो हमारा जो है मार्जिन फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 26 की जो है यहाँ पे कट कर ली है। अब इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो स्टिच करके हमने जो है इसको गोल कर लिया है। अब जो यहाँ पे हमारी अफगानी सलवार है इसको हम सीधा कर लेंगे। एंड सीधा करने के बाद जो हमने अभी गोल में इलास्टिक को रेडी किया था इस तरीके से हम अंदर से रखेंगे और पूरी गोलाई में हमें इसको स्टिच कर लेना है।
तो यहाँ पर जो हम स्टिचिंग करेंगे वो हम सिलाई जो है उस पर नहीं लगाएंगे इलास्टिक पे, केवल हम फैब्रिक पे सिलाई लगा के इसको अटैच करेंगे। तो इस तरीके से पूरी गोलाई में हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने इसको स्टिच कर लिया है और सारी जो गैदर्स हैं उनको आप बराबर कर लीजिएगा। अब जो है हम यहाँ पे रेडी करेंगे पाँचों को। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इस फैब्रिक को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमें डालनी है इस तरीके से छोटी छोटी प्लेट्स और इस फैब्रिक को हमें लगभग 13 इंच तक करना है, क्योंकि हमारा डबल में यहाँ पे 6 इंच रेडी है और हाफ इंच हमारा मार्जिन चाहिए। तो इस तरीके से हम इसमें प्लेट्स डाल के इसको 13 इंच तक रेडी करेंगे। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम था, तो यहाँ पर जो है लगभग ये 11.5 इंच के करीब आ रहा था। तो हम जो है इसको थोड़ा सा और ओपन करके 13 इंच तक जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो है प्लेट्स डाल ली हैं और ये जो है 13 इंच में है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ली है एक पट्टी जिससे हम पाँचों को रेडी करेंगे। तो लेंथ जो है इसकी 7 इंच है, क्योंकि हमें 3 इंच जो है लेंथ रखनी है पाँचों की। अब यहाँ पर इस तरीके से पट्टी को हमने सीधा करके रखा है और उसके ऊपर जो हमारे पाँचे थे उनको हमने सीधा करके रखा है और ऊपर से हमने इसकी लगा ली है सिलाई। अब इसको इस तरीके से हम ओपन करेंगे सिलाई लगाने के बाद। अब यहाँ पर हमने लिया है ये पेस्टिंग पेपर जिसकी लेंथ हमने 3 इंच रखी है। अब इस तरीके से जो पेस्टिंग पेपर है इसको हम अंदर रखेंगे और यहाँ पर हाफ इंच का फोल्ड लगाते हुए हम जो पाँचे हैं उनको रेडी कर लेंगे। तो ये जो पाँचे हैं इनकी चौड़ाई हमने रखी है 3 इंच और लेंथ हमारी है यहाँ पे 7 इंच। तो यहाँ पे जो पाँचे हैं हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर जो है हमें अटैच करनी है लेस। तो आप कोई भी लेस अटैच कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। तो मैं जो है यहाँ पे लेस को अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो है इस तरीके से लेस जो है इसी साइज़ की कट कर ली है और यहीं पर हम जो है इस लेस को अटैच कर लेंगे। तो दोनों में जो है हमें ये लेस अटैच कर लेनी है। लेस अटैच करने के बाद जो है हमें यहाँ पे करनी है इसकी फिटिंग। तो दोनों आसन को बराबर पकड़ के इसकी जो फिटिंग है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो फिटिंग करने के बाद जो है ये इस तरीके से इसका फाइनल लुक आएगा और ऊपर जो है मैंने इलास्टिक पे भी यहाँ पे एक सिलाई ऊपर से लगा दी थी, जिससे कि जो हमने ऊपर इलास्टिक पे गैदर्स बनाई थी वो हमारी फिक्स हो जाए, ठीक है। और इस तरीके से हमने जो है नीचे तक सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। तो हमारी जो सलवार है वो रेडी हो चुकी है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये जो है हमारी सलवार के साथ ये रहा इस ड्रेस का फाइनल लुक। उम्मीद करूँगी गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।